दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीजीटी के एग्जाम की या फिर किसी भी अदर एग्जाम की जिसमें आपको चार्ल्स लैम देखने के लिए मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम चार्ल्स लैम से रिलेटेड 50 सुपरफास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। दोस्तों ये वही एमसीक्यूज है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं या बार बार रिपीट होकर आ रहे हैं। ये जितने भी एमसीक्यूज हैं अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं, प्रॉपर कवर कर लेते हैं, लगा डालते हैं तो काफी संभावना है कि आपके एग्जाम में चार्ल्स लैम से रिलेटेड इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। पार्ट 1 हमारा ये है इस वीडियो का, पार्ट नेक्स्ट में जल्द ही लेकर आने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये जितने भी राइटर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपके यूपी पीजीटी के अपडेटेड सिलेबस में है। बस इन्हीं राइटर को आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। इन राइटर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है उनको अच्छे तरीके से लर्न करना है। हमारा विलियम शेक्सपियर कवर हो चुका है, विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स और शैली ये भी कवर हो चुका है। आज हमारा चार्ल्स लैम चल रहा है। चार्ल्स लैम से रिलेटेड हम एमसीक्यूज को कवर करेंगे। अगर ये ऊपर वाले राइटर्स जैसे शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, कीट्स और शैली इनसे रिलेटेड अगर आपने वो वाली वीडियोज नहीं देखी है जिसमें मैंने 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर किया है, जल्दी जाकर देखिए। नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर इन एमसीक्यूज को आप लगा लेते हो तो इन राइटर से रिलेटेड जो अब तक कंप्लीट हो चुके हैं कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और बाकी जितने भी ये बचे हुए राइटर हैं वो भी हम जल्द ही कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमंग द फॉलोइंग विच वर्क हैज नॉट बीन रिटन बाय चार्ल्स लैम, यानी कि चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वर्क है जो चार्ल्स लैम के द्वारा लिखा गया नहीं है। यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए ऑप्शन एसेज ऑफ इलिया, बी ऑप्शन लास्ट एसेज ऑफ इलिया, सी ऑप्शन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर या डी ऑप्शन द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। जो वर्क है ये अकेले चार्ल्स लैम ने नहीं लिखा है, इनके साथ इनका जो कोलैबोरेशन हुआ है वो इनकी सिस्टर मैरी लैम के साथ हुआ है। डिटेल्स आपको नीचे दे रखी है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेनेशन देने गया तो बहुत ज्यादा ये वीडियो लंबी हो जाएगी जो बहुत बोर करेगी आपको। तो क्विकली हम फटाफट एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, ये जो वर्क है इज रिटन बाई, वो किसके द्वारा लिखा गया है। यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। ए ऑप्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी ऑप्शन मैथ्यू अर्नोल्ड, सी ऑप्शन चार्ल्स लैम या डी ऑप्शन कमला दास। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स लैम। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैरिज बाय इट्स टाइटल इज अ मोनोपोली एंड नॉट ऑफ द लीस्ट इनविडियस सॉर्ट द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट अपीयर इन। जो ऊपर लाइंस देखने के लिए मिलती हैं, स्टेटमेंट देखने के लिए मिलता है, ये किस वर्क में देखने के लिए मिलता है। यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन ट्रू लव, बी ऑप्शन कल्चर एंड एनार्की, सी ऑप्शन टेस ऑफ द अर्विविल्स, डी ऑप्शन अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द राइटर हु हैज गिवन एज एन इमेजिनरी नेम ब्रिगिट to his sister in one of his personal essays। यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन एजी गार्डनर, बी ऑप्शन बर्ट्रैंड रसेल, सी ऑप्शन फ्रांसिस बेकन या डी ऑप्शन चार्ल्स लैम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स लैम। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लास्ट एसेज ऑफ इलिया पब्लिश्ड। यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है लास्ट एसेज ऑफ इलिया कब पब्लिश्ड किया गया था। ए ऑप्शन 1833, बी ऑप्शन 1820, सी ऑप्शन 1823 या डी ऑप्शन 1830। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1833। कुछ और भी डिटेल्स हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि आइडेंटिफाई एलिस इन द
द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम लैम्स ड्रीम चिल्ड्रन द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बर्ट्रम फादर डैश। यूपीपीएससी जीडीसी 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन एलिस इन वंडरलैंड, बी ऑप्शन चार्ल्स लैम्स सिस्टर, सी ऑप्शन चार्ल्स लैम्स बिलव्ड वाइफ, या डी ऑप्शन चार्ल्स लैम्स बिलव्ड whom he couldn't marry। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वेयर इन वॉज लैम्स ऐसे फर्स्ट पब्लिश्ड सीरियली। यूपीपीएससी जीडीसी 2021 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन इन द लेवेंडर मैगजीन, बी ऑप्शन इन ब्लैकवुड मैगजीन, सी ऑप्शन इन द लंदन मैगजीन, या डी ऑप्शन इन क्वार्टरली मैगजीन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इन द लंदन मैगजीन। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु इज द को ऑथर ऑफ टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर अलॉन्ग विद चार्ल्स लैम्ब। यूपीपीएससी लेक्चरर्स मैन 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चार ऑप्शन है, इनमें से आपको सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन हैजलिट, बी ऑप्शन मैरी लैम्ब, सी ऑप्शन डिक्वेंसी, या डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो आप समझ सकते हैं एग्जामिनर का जो मूड है क्वेश्चन पूछने का वो किस तरीके का है। तो अभी आप देख सकते हैं टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर से जो क्वेश्चन अभी पूछा गया था वो किस तरीके से पूछा गया था और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा चुका है। तो एग्जामिनर की हमें स्ट्रेटजी समझनी है कि किस तरीके से उसका क्वेश्चन पूछने का अंदाज है, उसी अंदाज को उसी स्ट्रेटजी को हमें समझना है। तो यहाँ पर टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मैरी लैम्ब। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चार्ल्स लैम्ब बिलोंग्स टू डैश। आपको बताना है कि चार्ल्स लैम्ब कौन सी एज से बिलोंग करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन रोमांटिक एज, बी ऑप्शन विक्टोरियन एज, सी ऑप्शन एलिजाबेथन एज, या डी ऑप्शन न्यू क्लासिकल एज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रोमांटिक एज। यानी कि जो चार्ल्स लैम्ब है वो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। और रोमांटिक एज में और कौन कौन से राइटर्स आते हैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना, इससे आपको रिवाइज हो जाएंगे क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एसेज ऑफ इलियस रिटन बाय। तो यहां पर आप समझ सकते हैं अभी ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, अब यहां पर एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो किस तरीके से है। तो एसेज ऑफ इलियस रिटन बाय किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, आंसर आपको मिल चुका होगा, तब भी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 और पीजीटी 2011 के एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपके यूपी पीजीटी के एग्जाम के उद्देश्य से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन डिक्वेंसी, बी ऑप्शन चार्ल्स लैम्ब, सी ऑप्शन विलियम हैजलिट, या डी ऑप्शन सैमुअल रोजर्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स लैम्ब। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लैम्ब डिड नॉट माइंड द लाफ्टर ऑफ अ यंग चिमनी स्वीपर व्हेन ही फेल डाउन ऑन द रोड बिकॉज। आरपीएससी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से सही ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन इट वाज हिज सिली मिस्टेक, बी ऑप्शन इट वाज अ ह्यूमरस इंसिडेंट, सी ऑप्शन इट वाज इंडीड अ फनी सीन, डी ऑप्शन इट गेव द बॉय अ चांस टू लाफ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इट गेव द बॉय अ चांस टू लाफ, यानी कि उन्होंने उस बच्चे को हंसने का एक मौका दिया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, Charles Lamb used the pseudonym Elia for writing in which of the following periodicals? NTA UGC नेट, JRF दिसंबर 2020, जून 2021, शिफ्ट फर्स्ट के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके से इंपॉर्टेंट होगा। 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन लंदन मैगजीन, बी ऑप्शन द एडिनबर्ग रिव्यू, सी ऑप्शन द क्वार्टरली रिव्यू, या डी ऑप्शन एथेनियम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो
जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लंदन मैगजीन। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी इज एन ऐसे रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया था? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन चार्ल्स लैम्ब, बी ऑप्शन ले हंट, सी ऑप्शन विलियम हैजलिट या डी ऑप्शन रॉबर्ट सदे। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स लैम्ब। कुछ और भी एडिशनली डिटेल्स आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु कॉल्ड स्पेंसर द पोइट्स पोइट, किसने स्पेंसर को पोइट्स पोइट कहा था? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 पेपर सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन चार्ल्स लैम्ब, बी ऑप्शन डॉक्टर जॉनसन, सी ऑप्शन मैथ्यू अर्नोल्ड या डी ऑप्शन टी.एस. इलियट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स लैम्ब ने स्पेंसर को पोइट्स पोइट कहा था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु रिगार्डेड शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट प्ले एज बुक्स टू बी रीड रादर देन एज प्लेस टू बी एक्टेड। यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन में से सही उत्तर को फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन टी.एस. इलियट, सी ऑप्शन मैथ्यू अर्नोल्ड या डी ऑप्शन चार्ल्स लैम्ब। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी चार्ल्स लैम्ब। कुछ और भी डिटेल्स हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, चार्ल्स लैम्ब इन हिज काइंडली अर्निंग डज नॉट एड्रेस द चिमनी स्वीपर्स बाय वन ऑफ दीज एंडियरमेंट्स। आरपीएससी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन डिम स्पीक, बी ऑप्शन डेविलिश ब्लॉक, सी ऑप्शन पुअर ब्लोट्स या डी ऑप्शन इनोसेंट ब्लैकनेस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डेविलिश ब्लॉक्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टू विच सेंचुरी डिड चार्ल्स लैम्ब बिलोंग, यानी कि जो चार्ल्स लैम्ब है वो किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। अभी रोमांटिक एज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि जो चार्ल्स लैम्ब है वो किस एज से बिलोंग करते हैं, और अब यहां पर सेंचुरी से बिलोंग करने वाला क्वेश्चन आया कि जो चार्ल्स लैम्ब है वो किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका है, और वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, एग्जामिनर का वो स्ट्रेटजी, वो तरीका किस तरीके का, बस ये तरीका आपको समझना है। आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन 16th सेंचुरी, बी ऑप्शन 18th सेंचुरी, सी ऑप्शन 19th सेंचुरी या डी ऑप्शन 20th सेंचुरी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 19th सेंचुरी, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्टेड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेस डज नॉट अपीयर इन ड्रीम चिल्ड्रन। यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन द चिल्ड्रन इन वुड, बी ऑप्शन रॉबिन रेड ब्रीस्ट्स, सी ऑप्शन द 12 सीजर्स या डी ऑप्शन फेबे। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी फेबे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लैम्ब्स एसेज आर अ सॉर्ट ऑफ फ्रेगमेंटरी ऑटोबायोग्राफी आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, फाइंड आउट विच इज मिसमैच्ड। आपको कोई सा एक पेयर मिसमैच्ड जो है वो फाइंड आउट करना है, जो गलत है। यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को ढूंढना है। ए ऑप्शन क्राइस्ट हॉस्पिटल लैम्प्स ओल्ड स्कूल डेज, बी ऑप्शन ब्लैक्समूर लैम्प्स बॉयहुड, सी ऑप्शन लॉवेल ऑफ ओल्ड वेंचर लैम्प्स ब्रदर या डी ऑप्शन ओल्ड चाइना मैरी लैम्प। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लॉवेल ऑफ ओल्ड वेंचर लैम्प्स ब्रदर नहीं होगा, लैम्प्स फादर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा वर्क लिखा गया है। यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताने हैं। ए ऑप्शन लिबर एमोरिस, बी ऑप्शन एसेज ऑन मैन एंड मैनर्स, सी ऑप्शन कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर या डी ऑप्शन रोजामेंट ग्रे। चलिए देख
लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रोजामेंड ग्रे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच इंग्लिश कंपोजर ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी गॉट इंस्पायर्ड बाय द ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन बाय चार्ल्स लैम्ब एंड प्रोड्यूस्ड अ म्यूजिकल फॉर इट। MPPGT 2018 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन माइकल कैनेडी, बी ऑप्शन जोसेफ विलियम, सी ऑप्शन सर एडवर्ड एल्गर या डी ऑप्शन जनरल गॉर्डन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सर एडवर्ड एल्गर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के उद्देश्य से। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हु इज नॉन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट। MPPGT 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन फाइंड आउट करना, इजी सा क्वेश्चन है, आपको आंसर मिल चुका होगा, तब भी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। ए ऑप्शन फ्रांसिस बेकन, बी ऑप्शन RK नारायण, सी ऑप्शन चार्ल्स लैम्ब या डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स लैम्ब। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एसेज ऑफ इलिया आर डैश। आपको बताना है खाली जगह में कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। UGC नेट जून 2006 और DSSB 2014 के एग्जाम में ये 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के उद्देश्य से। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो सही है वो फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, बी ऑप्शन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, सी ऑप्शन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, डी ऑप्शन पर्सनल इंप्रेशंस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्सनल इंप्रेशंस। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एसेज ऑफ इलिया वाज पब्लिश्ड इन। यहां पर एसेज, अभी लास्ट एसेज ऑफ इलिया देख रखा था, अब एसेज ऑफ इलिया के बारे में बात हो रही है। तो ये वर्क जो है कब पब्लिश्ड किया गया था। UGC नेट दिसंबर 2009 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन 1800, बी ऑप्शन 1823, सी ऑप्शन 1827 या डी ऑप्शन 1850। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1823। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्हाट वाज चार्ल्स लैम्ब्स कनेक्शन विद इंडिया। UGC नेट जून 2015 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन, ही वॉज फैसिनेटेड बाय द इंडियन जगलर्स एंड ट्रेड्स पीपुल इन लंदन एंड रोट एन एसे ऑन देम। बी ऑप्शन, ही वॉज फैसिनेटेड बाय ईस्टर्न मिस्टिकल रिलीजन स्पेशली बुद्धिज्म। सी ऑप्शन, ही वॉज अ क्लर्क फॉर 30 years इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। या डी ऑप्शन, ही वॉज अ क्लर्क इन साउथ सी हाउस दैट प्रिपेयर्ड पेटेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ही वॉज अ क्लर्क इन साउथ सी हाउस दैट प्रिपेयर्ड पेटेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज नॉट यूज्ड बाय लैम्ब टू डिस्क्राइब चिमनी स्वीपर्स। चिमनी स्वीपर्स को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा एक्सप्रेशन लैम्ब साहब ने यूज नहीं किया था। ए ऑप्शन कलर गेम्स, बी ऑप्शन इनोसेंट ब्लैकनेस, सी ऑप्शन डिम स्पैक्स या डी ऑप्शन सेबल स्वीपर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सेबल स्वीपर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हु ऑफ द फॉलोइंग डिड द क्रिटिक हग वॉकर कॉल द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसिस्ट। DSSB PGT 2014 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन फ्रांसिस बेकन, बी ऑप्शन जोसेफ एडिसन, सी ऑप्शन चार्ल्स लैम्ब या डी ऑप्शन ओलिवर गोल्ड स्मिथ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स लैम्ब। इजी सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट लेसन डू द यंग चिमनी स्वीपर्स गिव अस अकॉर्डिंग टू लैम्ब। यानी कि कौन सा पार्ट हमें पढ़ाते हैं लैम्ब के अकॉर्डिंग। जो चिमनी स्वीपर्स हैं RPSC PGT 2013 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन ऑफ पेशेंस, बी ऑप्शन ऑफ अर्ली राइजिंग, सी ऑप्शन ऑफ हार्ड वर्क या डी ऑप्शन ऑफ स्पोर्टिवनेस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑफ पेशेंस। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द एनुअल
एनुअल फीस्ट फॉर द चिमनी स्वीपर्स वाज अरेंज्ड बाय। तो यहाँ पर आप एक बात नोटिस कर रहे होगे कि अब तक जो चिमनी स्वीपर्स से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है वो कितनी बार पूछे जा चुके हैं, किस तरीके से घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं। तो चिमनी स्वीपर्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं अच्छे तरीके से कवर करना है, क्योंकि इसके आसपास जो भी क्वेश्चन है वो बार बार एग्जामिनर पूछ रहा है अलग अलग एग्जाम्स में। आरपीएससी पीजीटी 2013 के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। डैश इन लैम्प्स ऐसे इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, आरपीएससी पीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन द ऑथर, बी ऑप्शन मैडम उर्सुला, सी ऑप्शन जैम वाइट या डी ऑप्शन वी गॉड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जैम वाइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द चिमनी स्वीपर्स रेफर्ड टू बाय चार्ल्स लैम्ब आर। आरपीएससी पीजीटी 2011 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन ग्रोन अप स्वीपर्स, बी ऑप्शन रिटायर्ड चिमनी स्वीपर्स, सी ऑप्शन टेंडर नोविसेस या डी ऑप्शन इंजन ड्राइवर्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी टेंडर नोविसेस। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हु इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग एसेइस्ट। पीजीटी 2000 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। ए ऑप्शन बेकन, बी ऑप्शन एडिसन, सी ऑप्शन चार्ल्स लैम्ब, डी ऑप्शन हैजलिट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी चार्ल्स लैम्ब। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसे है जो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया नहीं है। पीजीटी 2000 के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन द कॉन्वलेसेंस, बी ऑप्शन इम्परफेक्ट सिंपैथी, सी ऑप्शन अ बैचलर्स कंप्लेंट या डी ऑप्शन ऑफ स्टडीज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑफ स्टडीज। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज चार्ल्स लैम्ब्स वेरी गुड फ्रेंड। चार्ल्स लैम्ब का सबसे चहेता दोस्त कौन था। पीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन कॉलरिज, सी ऑप्शन सैली या डी ऑप्शन कीट्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कॉलरिज। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इन विच मैगजीन डिड लैम्ब्स एसेज फर्स्ट टाइम अपीयर। किस मैगजीन में लैम्ब के जो एसेज थे पहली बार देखने के लिए मिलते हैं। पीजीटी 2013 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन चार ऑप्शंस में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन ब्लैक बुक्स मैगजीन, बी ऑप्शन लंदन मैगजीन, सी ऑप्शन क्वार्टरली रिव्यू, डी ऑप्शन एरियल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लंदन मैगजीन। कुछ और भी डिटेल से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज। चार्ल्स लैम्ब ने जो अपना लिटरेरी करियर था वो किस तरीके से स्टार्ट किया था। पीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन पोइट, बी ऑप्शन अ क्रिटिक, सी ऑप्शन एन एसेइस्ट या डी ऑप्शन अ ड्रामाटिस्ट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पोइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इन द टाइटल द एसेज ऑफ इलिया द नेम इलिया स्टैंड्स फॉर। यानी कि जो इलिया है ये किसके लिए स्टैंड करता है, नाम आपको बताना। आरपीएससी पीजीटी 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन जॉन कार्लाइल, बी ऑप्शन वॉल्टर स्कॉट, सी ऑप्शन चार्ल्स लैम्ब या डी ऑप्शन विलियम हैजलिट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी चार्ल्स लैम्ब। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एसेज ऑफ इलिया इज। तो आप समझ सकते हैं एसेज ऑफ इलिया से किस तरीके से एग्जामिनर अपने क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इनसे रिलेटेड यानी कि जो कीवर्ड्स है जैसे एसेज ऑफ इलिया हुआ और भी बहुत सारे पीछे जो क्वेश्चन निकल कर गए हैं जहां से एग्जामिनर ने उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन बनाकर दिए हैं। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी को उसकी समझना है। ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन सभी क्वेश्चन को जो क्वेश्चन से क्वेश्चन रिलेट कर रहा है उनको लर्न करना है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। बस प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करते रहना है। जितनी बार प्रैक्टिस जितनी बार रिवाइज करोगे और ये वीडियो अगर एक दो बार आप देख लेते हो सब
क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। तो इस वीडियो को प्रॉपर ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके यूपीपीजीटी के एग्जाम के उद्देश्य से। तो एसेज ऑफ ईल या इज डैश आपको बताना है क्या भरा जाएगा इस खाली जगह में। पीजीटी 2005 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन फुल ऑफ डाइडैक्टिक sermonizing, बी ऑप्शन प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट, सी ऑप्शन रिमार्केबल फॉर देयर टर्स एंड एफोरिस्टिक स्टाइल, या डी ऑप्शन सैटारिकल एंड क्रिटिकल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हु इज कॉल्ड किसको कहा जाता है एसेस्ट पर एक्सीलेंस। तो आप देख सकते हैं एसेस्ट ये जो कीवर्ड से इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ रहे हैं। पीजीटी 2002 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन बेकन, बी ऑप्शन लैम, सी ऑप्शन अर्नोल्ड, या डी ऑप्शन नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स लैम, यानी कि इन्हीं को ही एसेस्ट पर एक्सीलेंस कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हाउ इज लैम एसोसिएटेड विद क्राइस्ट हॉस्पिटल, यानी कि क्राइस्ट हॉस्पिटल से किस तरीके से जो लैम्ब वो एसोसिएटेड है। पीजीटी 2002 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन इट वाज द हॉस्पिटल वेयर ही टुक बर्थ, बी ऑप्शन हियर ही डाइड, सी ऑप्शन हियर ही वाज एजुकेटेड, या डी ऑप्शन मैरी लैम्ब वाज ट्रीटेड हियर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हियर ही वाज एजुकेटेड, शिक्षा दीक्षा हुई थी उनकी वहां पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स इज। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो चिमनी स्वीपर से रिलेटेड एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं, किस तरीके से और कितने एग्जाम में अलग अलग तरीके से होकर आए हैं। तो चिमनी स्वीपर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको लगा डालना है, लर्न कर लेना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर मिस हुआ तो -1 नंबर हो आएगा। तो आपकी स्ट्रेटजी और एग्जामिनर की स्ट्रेटजी में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आपको समझना है। तो आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। पीजीटी 2011 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन अ पोएम बाय विलियम ब्लैक, बी ऑप्शन एन एलेजी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, सी ऑप्शन एन ऐसे बाय चार्ल्स लैम, या डी ऑप्शन एन ऐसे बाय विलियम हैजलिट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एन ऐसे बाय चार्ल्स लैम। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन विच मैगजीन वर पब्लिश्ड द फर्स्ट सीरीज ऑफ द एसेज ऑफ इलिया। पीजीटी 2009 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ए ऑप्शन ब्रिटिश मैगजीन, बी ऑप्शन स्विस मैगजीन, सी ऑप्शन अमेरिकन मैगजीन, या डी ऑप्शन लंदन मैगजीन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी लंदन मैगजीन। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हेन वाज लैम बोर्न। लैम का जो जन्म था वो कब हुआ था। पीजीटी 2009 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन 1775, बी ऑप्शन 1834, सी ऑप्शन 1744, या डी ऑप्शन 1829। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1775। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच स्यूडोनिम वाज एडॉप्टेड बाय लैम फॉर हिज एसेज। पीजीटी 2009 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा स्यूडोनिम उन्होंने एडॉप्ट किया था लैम ने। ए ऑप्शन इलिया, बी ऑप्शन चार्ल्स, सी ऑप्शन लैम, डी ऑप्शन नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इलिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय लैम, यानी कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा एक वर्क है जो चार्ल्स लैम ने नहीं लिखा है। पीजीटी 2009 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन जॉन वुडविल, बी ऑप्शन द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, सी ऑप्शन हैस्टर, डी ऑप्शन लल्ला रूख। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी लल्ला रूख। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द ऐसे साउथ सी हाउस हैज बीन रिटन बाय, जो ऐसे है साउथ सी हाउस किसके द्वारा लिखा गया है। पीजीटी 2009 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन बेकन, बी ऑप्शन लैम, सी ऑप्शन स्टीवेंसन, या डी ऑप्शन एडिसन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स लैम। काफी इजी सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु यूज्ड द एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स। ये जो एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स था ये किसके द्वारा कहा गया है। फॉर चार्ल्स लैम, किसके लिए कहा गया था, चार्ल्स लैम के लिए। पीजीटी 2009 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन कीट्स, सी ऑप्शन ब्राउनिंग, या डी ऑप्शन कॉलरिज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो एपिथेट है जेंटल हार्टेड चार्ल्स
कॉलरिज के द्वारा कहा गया था। चार्ल्स लैम्ब के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच रोमांटिक नोवेल इज बाय चार्ल्स लैम्ब, यानी कि ये जो नॉवेल्स दे रखी हैं 4 ऑप्शंस के रूप में, ये चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखी गई कौन सी है। पीजीटी 2003 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बताना है सही उत्तर क्या होगा। ए ऑप्शन क्लॉस्टर लैम्ब, बी ऑप्शन रोजामेंड ग्रे, सी ऑप्शन एब्स्टेंटी या डी ऑप्शन क्रैनफोर्ड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रोजामेंड ग्रे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मिस्टर वेटल्स ओपिनियंस ऑन विस्ट इज एन एसे दैट हैज डिलाइटेड जनरेशंस ऑफ रीडर्स, वी फाइंड इट इन। पीजीटी 2003 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन एसेज ऑफ इलिया बाय चार्ल्स लैम्ब, बी ऑप्शन कन्फेशन बाय डिक क्वेंसी, सी ऑप्शन इमेजिनरी कन्वर्सेशन बाय डब्ल्यू.एस. लैंडर या डी ऑप्शन एसेज बाय हैजलिट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एसेज ऑफ इलिया बाय चार्ल्स लैम्ब। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लैम्ब्स एसेज ऑफ इलिया वर रिटन इन 1820-23, व्हेन वर द लास्ट एसेज ऑफ इलिया रिटन, यानी कि लास्ट एसेज जो इलिया था वो कब लिखा गया था। पीजीटी 2003 के एग्जाम में ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप समझ सकते हैं। ए ऑप्शन 1827, बी ऑप्शन 1829, सी ऑप्शन 1833 या डी ऑप्शन 1835। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1833। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो का आज का अंतिम और क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। अपार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, लैम्ब्स वर्क फॉर चिल्ड्रन ओनली इंक्लूड, यानी कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो वर्क है इसके अलावा लैम्ब का जो वर्क है बच्चों के लिए वो इंक्लूड किया गया था। पीजीटी 2003 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, बी ऑप्शन ड्रीम चिल्ड्रन, सी ऑप्शन चाइल्ड हेरोल्ड या डी ऑप्शन द एडवेंचर ऑफ यूलिस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो चार्ल्स लैम्ब से रिगार्डिंग थे, रिलेटेड थे, वो कवर कर लिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे ये। और दोस्तों आप अपना मुझे स्कोर जरूर काउंट करके बताइए कि आपके कितने सही गए कितने गलत गए। अगर ज़्यादा गलत जा रहे हैं निराश होने की कोई बात नहीं, वीडियो 1-2 बार जरूर देख लेना। यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है, फंस सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्कोर आप चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वहाँ से कर सकते हो, काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इन क्वेश्चन को लर्न करके जरूर रखना है। 1-2 बार इस वीडियो को रिवाइज करके देख लेना है, लेकिन ये क्वेश्चन लर्न जरूर कर लेना। और दोस्तों अगर इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, इंपॉर्टेंट राइटर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करना है, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये जो वीडियोस मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ इसके लिंक अगर आप नोटिफिकेशन के माध्यम से पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी वीडियोज हैं उनके लिंक आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर से रिलेटेड मैंने जो भी एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कराए हैं उनको लर्न जरूर कर लीजिएगा। नीचे मैंने लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अगली वीडियो फिर दोबारा से चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड मैं लेकर आने वाला हूं, जिसमें 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।